सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्त इस्तमीश्वरम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम् यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेय भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्देशं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं यस्साङ्ख्ये च विवादि भूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्योरसि व्यालराटः शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदाः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु मामा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायज्ञार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब भरत जी वन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निषाद राज श्री राम जी के सका निषाद राज जी की सेवा से भरत जी बड़े संतुष्ट हुए हैं। फिर स्नान करके और नदी को श्री नवा करके निषाद राज जी के साथ दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आगे अच्छी सवारी पर श्रेष्ठ मुनि हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी ने क्या किया, आगे जब वो चल रहे रास्ते में तो आगे जो जा रहे हैं तो अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि लोग हैं। उनके पीछे सारा अयोध्या का राज समाज जा रहा है और पीछे से दोनों भाई बहुत ही सादे वस्त्र भूषण पहन करके पैदल ही चल रहे हैं। दोनों भाई पैदल चल रहे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। सबसे आगे गुरुजनों को ऋषि मुनियों को बैठा रखा है पालकियों में और श्रेष्ठ सवारियों में। पीछे से अयोध्या का समाज है पूरा और सबसे पीछे भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल आगे की तरफ चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ भगवान राम जी ने निवास किया और विश्राम किया वहाँ वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जहाँ जिस जगह पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रहे थे, भरत शत्रुघ्न उन सारी जगहों पर सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देख करके वे सब जन्म लेने का फल पा करके आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां आपस में प्रेम पूर्वक एक दूसरे से कह रही हैं कि ये राम और लक्ष्मण तो नहीं हैं, परंतु हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो राम लक्ष्मण का जैसा ही लग रहा है। शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं की जैसी है, परंतु हे सखी इनका तो वेश बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है। सीता जी भी इनके संग में नहीं है और इनके आगे चतुर्ंगड़ी सेना चली जा रही है। राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी साथ कोई नहीं था।
राम लक्ष्मण साथ तो कोई था नहीं, सीता जी थी बस, और सेना भी नहीं थी इनके साथ, तो न सीता है और पूरी सेना है इनके आगे आगे। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है, उदासी है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उनका तर्कयुक्त उनका तर्क अन्य और स्त्रियों के मन को भी अच्छा लगा। सब स्त्रियां कहती हैं कि इनके समान, इस शयानी चतुर सखी के समान कोई नहीं है। जैसी सखी समझ रही है, इसके समान कोई चतुर है नहीं। उनकी सराहना करके, उस सखी की सराहना करके तेरी बाड़ी सत्य हो, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्रियां मीठे वचन में बोली। दूसरी स्त्रियां बोल रही है कि आपकी बाड़ी सत्य हो। ये राम लक्ष्मण जैसे आपने बोला, ये राम और लक्ष्मण जैसे हैं, तो ये राम लक्ष्मणी हो, आपकी बाड़ी सत्य हो। और दूसरी स्त्रियां मीठे वचन में कह रही है, श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह करके फिर वह भाग्यवती स्त्रियां श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। अब वो स्त्रियां कहने लगी कि अगर ये भरत शत्रुघ्न उनके भाई है, तो ये राम जी का राज अभिषेक करने के लिए यही वन की तरफ आ गए हैं। तो भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी है और बोली, ये भरत जी पिता के देवे राज्य को त्याग करके। और वो सिक्किया आपस में क्या बोल रही है, भरत जी अपने पिताजी द्वारा देवे राज्य को त्याग करके पैदल चलते हुए और फल का आहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भरत जी नियम संयम व्रत करते हुए, फल आहार करते हुए राम जी को बुलाने जा रहे हैं, राम जी को मनाने जा रहे हैं राम जी के लिए। इनके समान धन्य आज इनके समान कौन होगा। भरत जी का भाईपन, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष को हरने वाले हैं। जो भी भरत जी का भाईपन, भक्ति और इनके आचरण को कहते और सुनते हैं, उनके दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो भी कुछ कहा जाए वह कमी है। भगवान श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों नहीं होंगे। सखिया बोल रही है कि राम जी के भाई ऐसे क्यों नहीं होंगे। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देख करके हम सब भी आज बड़ी धन्य हो गए हैं, अर्थात हम भी बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुन करके और उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछताती है और कहती है कि यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, कोई सखियां कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है, जो बुरे देश में और बुरे गांव में जंगलों में बसते हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है, जो महान पुण्य करने से जिनका दर्शन होता है, कहा ये भरत और शत्रुघ्न। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, मरुस्थल है, वहाँ पर कल्प वृक्ष उग गया हो। ऐसे जंगल की स्त्रियाँ आपस में बातें कर रही हैं और बड़ी खुश हो रही है कि अच्छा किया विधाता ने जो इनको वनवास दिया है, ये हमारे पुण्यों का फल है, हमें इनके दर्शन करने को मिल रहे हैं। भरत जी का स्वरूप देख करके रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं।
वे तीर्थ देख करके, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं। भरत जी जहाँ भी तीर्थ देखते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम देखते हैं तो वहाँ प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहो, सिय राम पद पदम स्नेहो। मिलहि किरात कोल बनवासी, बेखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनो राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरत ही देखी जन्म फल लहई। और मन ही मन भरत जी ये वरदान मांग रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो, कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कौल, कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और व्यक्ति मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके करते हैं उससे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी को देख करके जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको श्री राम और लक्ष्मण के समान ही भरत और शत्रुघ्न प्यारे लगते, प्यारे मानते हैं। जो कहता है कि हमने राम लक्ष्मण सीता को कुशल देखा है तो राम लक्ष्मण के समान ही उनको प्यारे लगते हैं, अर्थात भरत जी को राम लक्ष्मण जैसे वो लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते हैं। उस दिन वही ठहर करके दूसरे दिन प्राप्त काल ही भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी चले। उस दिन भरत जी वही रुक गए और दूसरे दिन सुबह ही राम जी का स्मरण करके आगे की तरफ चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उल्लास हो रहा है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके मन में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं, अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। सबके अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, वो प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय सांभावी की सुहावना पर्वत शिरोमणि, जो पर्वतों में शिरोमणि है, कामदगिरी पर्वत, वाह कामदगिरी क्यों नहीं शिरोमणि है, जहाँ प्रभु जी ने निवास किया है। धन्य है कामदगिरी, प्रणाम है कामदगिरी पर्वत को। निषाद राज ने भरत जी को पर्वतों में शिरोमणि कामदगिरी दिखाया, दूर से ही दिखाया, बोला वो कामदगिरी पर्वत है जिसके निकट ही पैश्वनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। अयोध्यावासी ऐसे मगन हो रहे हैं उस पर्वत को देख करके, कामदगिरी पर्वत को देख करके ऐसे मगन हो रहे हैं, लगता है कि राम जी घर अयोध्या की तरफ वापिस आ गए हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह कहना अगम है, शेष भी नहीं कह सकते, कवि कैसे कह सकते हैं। जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद, जो ममता से मलिन है और अहंकारी व्यक्ति है उसके लिए ब्रह्मानंद क्या, कुछ नहीं है ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक अर्थात शाम होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाई और जल स्थल का सुपाश देखकर रात को वहाँ बिना खाए पिए ही रह गए।
रात बीतने पर भगवान रामचंद्र जी के प्रेमी भरत ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। श्री रामचंद्र जी सुबह ही, रात कुछ बची थी तभी जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा। रात को क्या हो गया? सीता मैया को स्वप्न हुआ है, जिसे वह भगवान श्री राम जी को सुना रही है। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, चित्रकूट आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास है, दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा सीता जी ने। सीता जी का स्वप्न सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु सवई लीला के बस सोच हो गए। अब देखो, जब सीता जी ने स्वप्न सुनाया कि मैंने रात को स्वप्न देखा, ऐसा लग रहा है स्वप्न में भरत जी चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं और माताओं को ऐसे देखा जैसे उन्हें सफ़ेद कपड़े पहने हैं, विधवाओं के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। सीता जी के स्वप्न को सुन करके भगवान श्री राम जी के आंखों में आंसू आ गए और मन में सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु, जो परमात्मा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी सारे ब्रह्मांड को सोच से छुड़ा देते हैं, वे भगवान सोच के वश हो गए लीला से। अब इसमें अज्ञानी लोग भ्रम मान लेंगे कि राम परमात्मा है, राम साक्षात प्रभु के अवतार है, तो फिर वो सोच किस लिए कर रहे हो? तो सोच से परे होनी चाहिए। लेकिन यह तुलसीदास जी ने ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो सबको सोच से छुड़ाते हैं वे भगवान सवै सोच के बस हो गए। कैसे सोच के बस हो गए? लीला से। प्रभु लीला कर रहे हैं, लीला के बस। मनुष्य रूप में नर लीला किए भगवान ने, इसलिए प्रभु सोच के बस हो गए। अन्यथा प्रभु तो सोच से परे है, वो जगत पिता है, सबका सोच छुड़ाने वाले हैं। और राम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ये सब स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई बड़ा भारी संकट आ गया है, कोई ऐसा समाचार सुनाएगा। ऐसा कह करके राम जी ने भरत जी सहित भाई मतलब लक्ष्मण, ऐसा कह करके राम जी ने लक्ष्मण जी के सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देख लो, राम जी ने जगह जगह पर और समय समय पर भगवान शंकर को स्मरण किया है। क्यों स्मरण किया भगवान शंकर को? राम जी ने, शंकर के समान राम जी को दूसरा प्रेमी नहीं है। शंकर उनके परम प्रेम है। शंकर राम जी के सबसे परम सेवक है। शंकर के बराबर भक्ति आज तक किसी ने की। सबसे भक्ति के सीमा है। शंकर भय हनुमान, राम जी मनुष्य बन के आए तो शंकर भगवान हनुमान जी बन करके राम जी की सेवा करने के लिए आए। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ में स्नान किया और भगवान शंकर का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके भगवान रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि यह क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। राम जी आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर के सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही सुनत सुमंगल बेन मना प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरव नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई
और शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना है। चतुरंगड़ी सेना मतलब हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हो गया। इधर तो पिता की वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो भगवान श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। भरत जी का स्वभाव राम जी को पता है। भरत जी के स्वभाव को समझ करके रामचंद्र जी कुछ सोच नहीं पा रहे, क्या करें। तब यह जान करके समाधान हो गया। क्या जान करके समाधान हुआ राम जी को कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है, मेरे आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है। राम जी तो सोच रहे हैं कि भरत जी साधु सयाने हैं और मेरे आज्ञाकारी हैं, वो जो मैं कहूँगा वही कहेंगे, ठीक है। अर्थात मैं वन को ही जाऊँगा, उद्यान नहीं जाऊँगा। तो लक्ष्मण ने सोचा राम जी चिंता में है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त वचन कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। जब आप पूछेंगे मैं कहूँ अभी ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना गलत नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानने वाले हैं, सबके मन की जानने वाले हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे प्रभु, आप सब कुछ समझने वाले हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। मैं आपका सेवक हूँ, अपनी समझ से कुछ कह रहा हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय हो, बिना ही कारण परम हित करने वाले। राम जी क्या है? बिना ही कारण के सबका कल्याण करने वाले, सरल हृदय है तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हो। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पा करके मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं। भरत आज श्री राम जी का पद अर्थात राज सिंहासन पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देख करके और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए। अर्थात राम अकेले वनवास में है, मैं उनको मार करके निष्कंटक राज्य करूँगा। करोड़ों प्रकार की कुटिलाएं रच करके सेना को लेकर के दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। ये अकेले आते, रथ हाथियों को लेके क्यों आते। परंतु भरत जी को व्यर्थ कौन दोष दे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत जी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजपद पा जाने पर, राजा बन जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। राजपद पा करके सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। संसार में कौन ऐसा जन्मा है जिसको राजा का पद मिल जाए और वह मतवाला न हो गया। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हो गया। चंद्रमा को राज्य मिला तो चंद्रमा क्या हो गया? गुरु पत्नी गामी हो गया। अर्थात गुरु पत्नी के साथ ही उसने अभद्र विवाह कर दिया चंद्रमा ने, इसलिए चंद्रमा कलंकी है। गुरु की पत्नी से असभ्यता से जो पेश आता है वह कलंकी होता है। चंद्रमा इसलिए कलंकी हो गया, गुरु पत्नी गामी हुआ। बृहस्पति गुरु की पत्नी के साथ उसने अभद्रता कर ली। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया। राजा नहुष ने क्या किया? राजा बना और ब्राह्मणों की पालकी पे चढ़ गया।
और राजा वेन ने क्या किया, राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, नीति नियम वेदों से विमुख हो गया, वेद विपरीत कर्म करने लग गया। सहस्त्रभाव देवराज इंद्र और त्रिशंको आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया, अर्थात सभी राजा बनकर के कलंक के भागी हुए। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु को कभी शेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी न कभी फिर बदला लेगा। वैसे ऋण, किसी के साथ किसी का कर्ज है, उसको शेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नित्य दिन बढ़ता ही जाएगा। भरत जी ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जान करके उनका अनादर किया है, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देख करके यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी कि इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। अभी तक लक्ष्मण जी नीत की बात कर रहे हैं कि राजपद पाकर के किसको मद नहीं होगा, किसको अहंकार नहीं होगा। तो भरत को भी राजमद मिल गया है, राम का राज्य मिला है, इसलिए भरत जी को अहंकार हो गया और भरत जी अहंकारवश पूरी सेना लेकर के वन की तरफ निकले हैं कि मैं राम लक्ष्मण को मार करके निष्कंटक राज्य करूंगा। अरे कहते कहते लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की वंदना की और चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और सांभाविक बल कहते हुए बोले। लक्ष्मण जी सच्चा और सांभाविक, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी शंकर के अवतार हैं, शेषनाग है। और शंकर जी को भी चयन नहीं करते, क्यों? वो साक्षात शंकर है। राम जी जब जब आते हैं तब तब तीनों को साथ लेके आते हैं, ब्रह्मा जी को, विष्णु को और शंकर को। ब्रह्मा जी कौन है? शत्रुघ्न जी है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विष्णु जी भरत है और लक्ष्मण जी शंकर भगवान है। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और सांभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ मेरा कहना अंचित न मानेगा, मेरा कहना बुरा मत मानना। भरत ने हमें कम समझा है, अर्थात हमें कमजोर समझ करके हमारे साथ छेड़छाड़ की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, कहाँ तक हम सहन करेंगे जब स्वामी हमारे साथ में है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति है, रघुकुल में जन्म है और फिर मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान कौन नीच है? धूल के समान नीच कौन है? परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। धूल सबसे नीचे है, अर्थात धूल कहीं भी डालो धूल नीचे ही आ जाएगी। धूल को सबसे नीचे माना गया है, और लेकिन उसके ऊपर लात पड़ती है तो वो भी सिर में चढ़ जाती है। ये कह करके लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम जी से आज्ञा मांगी। मानो वीर रस ने सोते से जाग उठा, माना वीर रस सोया था अब जाग गया। सिर पर जटा बांध करके कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिकावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोअहु समर सेज दो भाई। आय बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊ ऋषि पाछिल आजो। जिमि करि निकर दलय मृगराजो, ले लपेटि लवा जिमि बाजो। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातौ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तुम्हारे रन राम दुहाई। ऐसा कह करके
लक्ष्मण जी उठे और हाथ जोड़कर राम जी से आज्ञा मानी और सिर में जटा बांध करके कमर में तरकस कसा और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पा करके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर के एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। लवा एक छोटा पक्षी होता है, उसको अपनी लपेट में ले लेता है और सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है। उसी प्रकार मैं आज दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लूंगा। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें। देखो लक्ष्मण जी शंकर के अवतार और शंकर को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? वो साक्षात शंकर को चैलेंज जगत में कोई कर सकता है? शंकर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सिर्फ लक्ष्मण जी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ही शंकर है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, यदि शंकर जी भी आकर के अगर भरत शत्रुघ्न की सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देख करके उनकी सत्यवाणी को सुन करके लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देख करके उनकी सत्य प्रतिज्ञा को, उनकी सत्य सौगंध को सुन करके सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकय को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। तब लक्ष्मण के अपार बाहुबल, लक्ष्मण की अपार शक्ति की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई। हे तात लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करय भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते हैं फिर पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, और जो जल्दीबाजी में कर लेते हैं बाद में पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं मूर्ख हुए। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात लक्ष्मण, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। राजमद सबसे कठिन मद है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम, राम 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 राम